हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जैसे ही लिन वेई अपनी टीम के साथ उन स्टॉर्म से बचकर आगे जाता है तो ज़ूकी को अचानक से वहां पर एक हलचल महसूस होती है और वो चारों तरफ देखने लगती है। तभी अचानक से उनके सामने एक बड़ा सा पॉइजनस स्नेक आ खड़ा होता है और उनका रास्ता रोक लेता है। ये देख ज़ेंगशु चौंक कर कहता है, आखिर ये सब हो क्या रहा है। अब आगे हम देखते हैं कि उस बड़े से स्नेक को देख सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वहीं ज़ेंगशु उस स्नेक को देख कहता है कि आखिर ये है क्या। तभी जैसे ही वो स्नेक अपनी आंखें खोलता है तो उन सब के तो होश ही उड़ जाते हैं और हम देखते हैं वो स्नेक बस वहां से जा रहा होता है और मूव कर रहा होता है। उसी के कारण वहां पर एक इतना खतरनाक बवंडर क्रिएट होता है कि उसमें लिन वेई के पूरे टीम मेंबर्स इधर उधर हो जाते हैं और सब अलग अलग बिखर जाते हैं। वहीं उनमें बहुत किसी को चोटें भी लगती है और उनमें से ज़ेंगशु और मोंक फांगशियांग दोनों ही दूर जा गिरते हैं। और जब फेंगशु खड़ा होता है तो मोंक फांगशियांग को देख उससे पूछता है कि बाकी सब कहाँ पर हैं, जिसे सुनकर मोंक फांगशियांग उसका कोई जवाब नहीं देता और वहां से आगे देखने लगता है। ये देख ज़ेंगशु भी वहां से आगे देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम शियाओ फांग को भी देखते हैं और वो भी इनर स्वॉम्प के अंदर एंटर करके उसी स्टॉर्म क्रिएट हुए जगह पर पहुंच जाता है और उन स्टॉर्म से बचते हुए वहां से आगे निकल रहा होता है। तभी अचानक से पीछे से एक स्टॉर्म उस पर अटैक कर देती है, जिससे बचकर शियाओ फांग अपने चारों तरफ एक मैजिकल शील्ड क्रिएट कर लेता है और फिर वो चारों तरफ देख कहता है कि मैं कब से इन स्टॉर्म्स के बीच में घूम रहा हूँ पर फिर भी मैं अब तक इनसे बाहर नहीं निकल पाया। और ये कहकर वो अपनी पावर्स का यूज करके एक बहुत ही बड़ा सा फॉर्मेशन एरे क्रिएट करता है, जिससे लगातार एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगती है। और शियाओ फांग ऐसा इसलिए करता है ताकि वो इन स्टॉर्म्स के बीच से निकल सके, पर फिर भी वो इन स्टॉर्म्स के बीच से नहीं निकल पाता और उन्हें देख कहता है कि ये तो काफी ही ज्यादा खतरनाक है। तभी अचानक से वही स्नेक उन लोगों के सामने से गुजरता है, जिसे देख उसका मंकी पेट डर जाता है। वहीं शियाओ फैंग भी उसे देख काफी हैरान होता है क्योंकि वो बिना कुछ उसे किए हुए वहां से शांति से जा रहा होता है। ये देख शियाओ फैंग कहता है कि अगर मैं इसे फॉलो करूं तो शायद मैं इन स्टॉर्म्स के बीच से निकल सकता हूं। और ये कहते हुए वो भी उस स्नेक के पीछे जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम जिंगियो को इनर स्वॉम्प के जंगलों के बीचों बीच खड़ा देखते हैं, जहां पर पीछे से एक लिजार्ड उस पर अटैक कर देता है, पर जिंगियो उसे काफी आसानी से खत्म करके वहां से आगे जाने लगता है। और जैसे ही वो वहां से आगे जाता है तो उसके पीछे एक ईगल पड़ जाता है, जिससे बचते हुए जिंगियो वहां से आगे निकल रहा होता है और फिर वो जैसे तैसे उस ईगल को चकमा देकर वहां से आगे निकल जाता है। और जैसे ही वो एक जगह पर आकर रुकता है तो पीछे से एक पॉइजनस स्नेक उस पर अटैक कर देता है, पर जिंगियो उस स्नेक को काफी आसानी से खत्म करके वहां से आगे निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लिन वेई को भी एक लड़की के साथ उसी जंगलों के बीचों बीच देखते हैं, जहां उन पर भी बहुत सारे पॉइजनस स्नेक्स और इंसेक्ट्स अटैक पर अटैक करने लगते हैं, जिनके साथ वो लोग फाइट करते हुए उन्हें खत्म कर देते हैं। जिसके बाद लिन वेई चारों तरफ देख कहता है कि ये इनर फॉरेस्ट तो जितना मैंने सोचा था उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक निकला। वहीं वो लड़की उससे उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहती है, जिस पर लिन वेई से कहता है तुम्हें पोलाइट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम सब एक टीम्स हैं, तो हमें एक दूसरे की मदद तो करनी ही चाहिए। और तभी वो देखता है तो वहां पर काफी तेज बारिश होने लगती है। ये देख वो उस लड़की से कहता है कि अब भी अंधेरा है, इसलिए हमें आगे चलकर बाकी सबको ढूंढना चाहिए। और ये कहकर वो वहां से आगे जाने लगता है। ये देख वो लड़की भी उसके पीछे जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम शियाओ फांग को भी आगे बढ़ते हुए देखते हैं, जहां पर वो उस बड़े से स्नेक को फॉलो करके उन स्टॉर्म से तो बच के बाहर निकल आता है, पर फिर भी वो अब भी उन्हीं पॉइजनस फॉग के अंदर होता है। ये देख वो अपनी मैजिकल आइज के जरिए वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है, पर तभी पीछे से ज़ूकी उस पर अटैक कर देती है क्योंकि उसे पता नहीं होता कि वो और कोई नहीं बल्कि शियाओ फैंग है। वहीं हम देखते हैं कि ज़ूकी के अटैक से शियाओ फैंग बचते हुए आगे जा रहा होता है और कहता है कि पता नहीं किस पावरफुल सेक्ट के पास ऐसी चीजें हैं। और
और ये कहते हुए वो जूकी के अटैक से बचते हुए आगे बढ़ रहा होता है। वहीं हम देखते हैं जूकी लगातार उस पर अटैक कर रही होती है, पर उसका एक भी अटैक शियाओ फांग को नहीं लगता। वहीं दूसरी तरफ शियाओ फांग उसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए काफी पावरफुली अटैक करता है, जिससे एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होने लगती है। पर फिर भी जूकी का अटैक उस पर भारी पड़ता है, जिससे वो पीछे की ओर चला जाता है और चौंक कर कहता है कहीं ये जिंगयू तो नहीं। तभी जूकी फिर से उस पर अटैक करने लगती है, जिससे बचते हुए शियाओ फांग भी उस पर अटैक कर रहा होता है, जिससे उन दोनों के ही बीच काफी जबरदस्त फाइट होने लगती है, जिसमें हम देखते हैं कि जूकी की जो पावर्स होती है वो शियाओ फांग पर भारी पड़ रही होती है। तभी शियाओ फांग अपनी पावर्स के जरिए एक मैजिकल सर्कल क्रिएट करता है और जूकी के अटैक को ब्लॉक कर देता है। ये देख दूसरी तरफ से जूकी फिर से उस पर काफी पावरफुल अटैक करने आ रही होती है। ये देख शियाओ फेंग कहता है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए मुझे जितनी जल्दी हो सके इसे हरा कर यहाँ से बाहर निकलना होगा। और ये कहकर वो भी अपने मैजिकल स्टिक की पावर्स को शो करते हुए जूकी पर काफी पावरफुल अटैक करने जाता है और उसी दौरान जूकी शियाओ फेंग का चेहरा देख लेती है। वहीं दूसरी तरफ से शियाओ फांग भी जूकी का चेहरा देख लेता है और वो दोनों ही एक दूसरे पर अटैक नहीं करते हैं और वहां से अलग अलग निकल जाते हैं। जहां दूसरी तरफ हम जूकी को देखते हैं जो एक पेड़ पर आ खड़ी होती है, जहां पर वो काफी इमोशनल होकर अपने मास्टर की बातों को याद करने लगती है, जब उसके मास्टर ने कहा था कि डीमन सेक्ट का हर डीमन कल्टीवेटर उसका एक दुश्मन है, चाहे वो शियाओ फांग ही क्यों ना हो। और ये सोचकर वो काफी ही ज्यादा मायूस होती है और वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम शियाओ फांग को भी एक पेड़ के ऊपर खड़ा देखते हैं, जहां पर वो काफी इमोशनल होकर अपने मंकी पेट से पूछता है क्या तुमने अभी अभी उसे पहचाना, पर आखिर उसने मुझे मारा क्यों नहीं, क्योंकि वो हमेशा से ही डेविल रिलीजियन से नफरत करते आई है। और ये कहते हुए वो काफी इमोशनल होकर वहां से आगे जाता है, पर तभी अचानक से उसकी आंखें रेड हो जाती हैं, जहां हम देखते हैं कि उसके मैजिकल स्टिक से उसकी डेमोनिक पावर बाहर निकलने लगती है और उसे अपने कंट्रोल में करने लगती है, जिसके कारण शियाओ फेंग चिल्लाते हुए एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करता है और साथ ही उस दौरान उसे काफी दर्द भी हो रहा होता है, पर वो जैसे तैसे करके उन्हें अपने कंट्रोल में कर ही लेता है। ये देख उसका मंकी पेट उसके पास जाता है तो वो उससे काफी इमोशनल होकर कहता है कि ये डिमोनिक पावर्स लोगों के दिल को काफी इजीली कंट्रोल कर लेती है और अगर मेरे पास ताओइज्म एंड बुद्धिज्म जैसे दो तरह के ट्रू पावरफुल मेथड्स नहीं होते तो मुझे डर है मैं कब का इनके कारण मारा गया होता। और ये कहकर वो अपने मंकी पेट के साथ वहां से जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम उसी जंगलों के बीच में मॉन्क फांग शियांग को देखते हैं, जो कि अपने बाकी टीममेट्स को आवाज देते हुए वहां से आगे बढ़ रहा होता है और उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है और वो चौंक कर आगे देखता है तो एक पेड़ पर यूशी बैठी हुई होती है, जिसे देख वो पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। ये सुनकर यूशी उसे अपनी मीठी मीठी बातों के जालों में फंसाते हुए अपनी पावर्स के जरिए कंट्रोल में करने की कोशिश करने लगती है, जिससे मॉन्ग उसके कंट्रोल में आने भी लगता है। पर तभी उसके मैजिकल स्टिक से एक ऑरा बाहर निकलती है, जिसके कारण वो यूशी के कंट्रोल में आने से बच जाता है और समझ जाता है कि यूशी एक डीमन है। ये सब समझने के बाद वो गुस्से से यूशी पर अटैक कर देता है, पर यूशी उसके हर अटैक से बचकर उसे कहती है कि हम फिर मिलेंगे और ये कहकर वो उसे चकमा देकर वहां से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ से ये सब ली खड़ा होकर देख रहा होता है। उसे देख ऐसा लग रहा होता है कि उसका इनर स्वैम्प के अंदर आने का कोई दूसरा मोटिव भी है और एक्चुअल में उसका मोटिव क्या है ये तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जिंगयू भी जंगलों के बीच से होते हुए आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसे एक जगह से काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी की ऑरा महसूस होती है। ये देख वो एक पेड़ पर जा बैठता है और चारों तरफ देखने लगता है। तभी उसे दूसरी तरफ से किसी के फाइट करने की आवाज सुनाई देती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर ज़ेंगशु एक बर्ड के साथ फाइट कर रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं वो बर्ड लगातार ज़ेंगशु और मॉन्क फांग शियांग पर अटैक कर रहा होता है, जिसे देख मॉन्क शियांग फेंग और ज़ेंगशु दोनों ही मिलकर उस बर्ड पर काफी पावरफुली अटैक करते हैं।
हैं, जिससे घायल होकर वो पीछे की ओर चला जाता है। तभी वहाँ पर जिंगयू आता है और जेंगशु को आवाज देता है। ये देख जेंगशु से कहता है कि तुम यहाँ मेरे पास मत आना। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं वो बर्ड फिर से ऊपर की ओर जाकर जेंगशु और मोंग फांगशियांग पर अटैक करने वाला होता है। पर तब भी वहाँ पर एक डीमन फ्लावर अपीयर होती है जो पीछे से उस बर्ड को अपने टेंटिकल्स के जरिए अपनी ओर खींचने लगती है, जिससे वो बर्ड खुद को चाहकर भी छुड़ा नहीं पा रहा होता और हम देखते हैं कि वो डीमन फ्लावर उस बर्ड को खत्म कर देती है। ये देख जिंगयू जेंगशु से जाकर पूछता है आखिर ये क्या है, जिसे सुनकर मोंग फांगशियांग जिंगयू को उस डीमन फ्लावर के बारे में बताने लगता है कि ये डीमन फ्लावर सारे तरह के इंसेक्ट्स और बीस्ट को खाना पसंद करती है और हमारे लिए ये अच्छा ही हुआ कि इस डीमन फ्लावर ने उस बर्ड को खत्म कर दिया, नहीं तो पता नहीं हमें उससे और कितनी देर तक फाइट करनी होती। और इसी तरह वो लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वो डीमन फ्लावर उन पर भी अटैक कर देती है, जिससे मोंग फांगशियांग अपनी पावर्स के जरिए ब्लॉक कर देते हैं, जिससे वो लोग पीछे की ओर चले जाते हैं। ये देख जिंगयू काफी हैरान होता है और जेंगशु और मोंग फांगशियांग को देखने लगता है। तभी उसके फेस के एक्सप्रेशन को देख जेंगशु उससे कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्लेस है, तो यहाँ पर हम तीनों का मिलना सच में किस्मत की बात है, क्यों है ना ब्रदर फांगशियांग। जिसे सुनकर मोंग फांगशियांग उससे कहता है कि पता नहीं पर ये जगह बहुत ही ज्यादा अजीब है, तो हमारा यहाँ पर रुकना सही नहीं होगा, इसलिए हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना चाहिए। जिसे सुनकर जेंगशु कहता है ठीक है और जिंगयू को कहता है चलो यहाँ से चलते हैं, जिसके बाद वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम शियाओफांग के मंकी पेट को देखते हैं जो कि फ्रूट्स तोड़ रहा होता है, पर तभी शियाओफेंग वहाँ आकर उसे लेकर वहाँ से आगे निकल जाता है और एक पेड़ के पीछे छुपकर चारों तरफ देख वहाँ से जैसे ही आगे जाता है तो आगे उसे शिनरैन दिखता है, जिसे वो एक पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिनरैन चारों तरफ देखते हुए वहाँ से आगे जाने लगता है। ये देख शियाओफांग भी उसके पीछे जाता है, जिसे दूसरी तरफ से एक पेड़ पर बैठी बर्ड देख रही होती है और हमें दिखाया जाता है कि वो बर्ड और कोई नहीं बल्कि बियाओ की आंट की होती है, जो कि शियाओफांग पर नजर रख रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें उसी पॉइजनस फॉग वाली जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम फिश मॉन्स्टर्स के ग्रुप को अपीयर होता हुआ देखते हैं और उनकी बातों से लग रहा होता है कि वो लोग किसी लड़की की तलाश कर रहे हैं और इसी तरह वो लोग वहाँ से आगे जाने लगते हैं। अब आखिर वो लड़की है कौन और ये लोग उसे क्यों ढूंढ रहे हैं, इसके बारे में तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा और इसके आने वाले एपिसोड्स को भी हम अपने चैनल पर जल्दी से अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से ही सब्सक्राइब कर लेना।